नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे धर्मशास्त्र है वो पितरों के बारे में और श्राद्ध के बारे में क्या कहते हैं। विशेषकर कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, हेमाद्रि नागरखंड, यम स्मृति, देव स्मृति, अत्रि संहिता, इन सब में पितरों के बारे में और श्राद्ध के बारे में क्या कहा गया है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से आप अर्जी भी लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे नंबर आप सभी के लिए उपलब्ध करवा रखे हैं। संसार में पितरों की शांति के लिए श्राद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को श्रद्धा एवं प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की आवश्यकता और लाभ पर अनेक ऋषियों महर्षियों के जो वचन है वो हमें धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं। कर्म पुराण में कहा गया है कि जो प्राणी जिस किसी विधि से एकाग्रचित होकर श्राद्ध करता है वह समस्त पापों से रहित होकर पापों से मुक्त होता है और पुण्य संसार के चक्र में नहीं आता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृ पूजन यानी श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन एवं धान्य प्रदान करते हैं। मार्कंडेय पुराण की अगर बात करते हैं तो श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति शाक के द्वारा भी श्रद्धा भक्ति से श्राद्ध करता है उसके कुल में कोई दुखी नहीं होता। साथ ही ब्रह्मा पुराण में वर्णन है कि श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक किए हुए श्राद्ध में जो पिंडों पर जो पानी की बूंदें गिरती है नन्ही नन्ही, उनसे पशु पक्षियों की योनि में पड़े पितरों को पोषण मिलता है। जिस कुल में जो बाल्यावस्था में ही मर गए हों वे समार्जन से जल से तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा या श्राद्ध का जो महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा पैर धोया जाता है उसी से पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए श्राद्ध की तो बात ही क्या है। केवल श्रद्धा प्रेम से शाक के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितर हमारे हैं वो तृप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा पुराण विष्णु पुराण की अगर हम बात करते हैं तो श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र दोनों, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। यह बात विष्णु पुराण में कही गई है। हेमाद्रि नागरखंड की अगर बात करते हैं तो एक दिन के श्राद्ध से ही पितृगण पूरे वर्ष भर के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। ये बात निश्चित है। यम स्मृति की अगर बात करते हैं तो जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं वे सब की अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। देवल स्मृति की अगर बात करते हैं तो श्राद्ध की इच्छा करने वाला प्राणी निरोग, स्वस्थ, दीर्घायु, योग, संतति वाला, धनी और धनोपार्जक होता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य विविध शुभ लोकों को प्राप्त करता है, परलोकों में संतोष प्राप्त करता है और पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। अत्रि संहिता के अनुसार पुत्र, भाई, पौत्र अथवा दोहित्र यदि पितृ कार्य में अर्थात श्रद्धानुष्ठान में संलग्न रहे तो अवश्य ही परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वेद है, पुराण है, धर्म ग्रंथ है में श्राद्ध की महत्ता एवं उसके लाभ का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि श्राद्ध फल से पितरों की तृप्ति ही नहीं होती, इससे जो श्राद्ध करता है उसको भी विशिष्ट फल प्राप्त होता है। अतः हमें चाहिए कि वर्ष भर पितरों की जो मृत्यु तिथि आती है सर्व सुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करें। गोग्रास हमें रोज देना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भी भोजन करके हमें जो पितृ ऋण है उससे हम उऋण हो सकते हैं। ऐसा करने से हमारे जो परम आराध्य पितरों के श्राद्ध कर्म पर आधारित जो आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक उन्नति को हमारे जो पितर है वो
प्राप्त करते हैं। हमारे सभी के पितरों को शत-शत नमन। ओम पितृ देवाय नमः। आपको आज की जानकारी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ, पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। एक बार पुनः आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।